हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए। पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं इस सेक्शन से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्या? तो जो ब्रह्म समाज था जिसे राजा राम मोहन राय ने फाउंड किया था 1828 में, ठीक है। तो जो 1828 में ब्रह्म समाज फाउंड किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा, उस जो ऑर्गेनाइजेशन जो था, उस संस्था का फिलॉसफी क्या था, प्रिंसिपल क्या था? ऑप्शन ए मोनोथीज्म, ऑप्शन बी पॉलीथीज्म, और ऑप्शन सी एथिज्म, या ऑप्शन डी मोनोइज्म। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मोनोथीज्म। ये एक भगवान पे विश्वास रखने को कहते थे, ईश्वर एक भगवान की पूजा करने को बोलते थे। मोनोथीज्म की बात करें तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इन्होंने जो पहली बुक लिखी थी फारसी लैंग्वेज में, उनका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। ये चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी। तो तोहफत उल मुहिद्दीन का जब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था तो उस बुक का नाम क्या था? एकेश्वरवाद को उपहार, जिसे हिंदी में कहते हैं अ गिफ्ट टू मोनोथीज्म। तो जो अ गिफ्ट टू मोनोथीज्म है, ये बुक किन्होंने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका फिलॉसफी यही था। मोनोथीज्म मतलब जो एक ईश्वर में विश्वास रखता हो, पॉलीथीज्म जो अनेक ईश्वरों में विश्वास रखता हो, या एथिज्म जो नास्तिक हो, ठीक है। और मोनिज्म का मतलब होता है वेदांत। तो ये आपके वोकैबुलरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉट मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, और सामने में दिया हुआ तत्वबोधिनी सभा। ऑप्शन बी है यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर, सामने में आत्मीय सभा है। सी है आपके सामने विवेकानंद, सामने में रामकृष्ण मिशन दिया हुआ है। या डी आत्माराम पांडुरंग, सामने में आपके प्रार्थना समाज। तो गिवन में से कौन सा जो कोड है वो करेक्ट मैच है? तो बताना है आपको कौन किसका सही आंसर होगा। तो राजा राम मोहन राय हमें पता है, आत्मीय सभा। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा बनाया था, और इसके बाद 1828 में ब्रह्म सभा बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राजा राम मोहन राय का क्या होगा? ए का 2। तो ए का 2 आप यहाँ देख लो किस में है। तो ए का 2 यहाँ पे आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और ऑप्शन 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप ऐसे एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। देवेंद्रनाथ टैगोर हमें पता है, कल हमने डिस्कस किया था कि तत्वबोधिनी सभा बनाया था उन्होंने। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये बिल्कुल सही है। और आत्माराम पांडुरंग, ये है प्रार्थना समाज। अब मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि प्रार्थना समाज जो फाउंडर थे वो थे एम जी रनाडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, प्रार्थना समाज ही है, लेकिन जो मेन फाउंडर है आप कह सकते हो, जिन्होंने फाउंड किया था इस समाज को, वो थे आत्माराम पांडुरंग। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर प्रार्थना समाज फाउंड किया था। और यही इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन हमने किया था कि एम जी रनाडे को किसने इन्फ्लुएंस किया था? तो केशव चंद्र सेन थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया एम जी रनाडे को कि आप ये प्रार्थना समाज का एक ब्रांच मुंबई में आके खोले, ठीक है। उस टाइम के बॉम्बे में आप प्रार्थना समाज खोलो। तो इसका राइट आंसर था वहाँ पे एम जी रनाडे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में जो हुआ उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दी हुए हैं आपके सामने। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ये बतानी है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो है क्रिश्चियन मिशनरीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। क्या ये बात सही है कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थे जो यहाँ पे आए थे धर्म कन्वर्जन के लिए जो आए थे, क्या वो मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे थे? स्टेटमेंट 2 है द क्रिश्चियन मिशनरीज सपोर्टेड द रिलीजियस एजुकेशन। क्या क्रिश्चियन मिशनरीज ने रिलीजियस धार्मिक शिक्षा को प्रमोट किया, सपोर्ट किया? तो यहाँ पे आपको बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है ऐसे क्वेश्चन की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है द क्रिश्चियन मिशनरीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन,
ये बात बिल्कुल सही है। देखो उस टाइम क्या था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है या मॉडर्न जो कल्चर है उसे या सिमिलैरिटी सिनोनिम्स था वो क्रिश्चियनिज्म का, ठीक है, जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसका सिनोनिम्स था एक तरीके से मॉडर्न वर्ड। और हिंदुइज्म जो था, जो इंडियन कल्चर था, वो था आप कह सकते हो पुराने ख्यालों के, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट जानबूझ के इसीलिए किया क्योंकि इसके थ्रू वो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू वो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे, इंग्लिश कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। क्योंकि देखो चीज़ों यहाँ पे चीज़ें बहुत चीज़ें कनेक्टेड है आपस में। जो मिशनरीज आई थी वो इसलिए नहीं आई थी सिर्फ कि यहाँ पे रिलीजन को चेंज कर दो, यहाँ का कल्चर चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि वो आए थे ट्रेड करने के लिए। देखो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी या जो ब्रिटिशर थे उनका मेन यहाँ पे क्या था, वो ट्रेड करते थे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उसके थ्रू कमाते थे वो। तो इंडिया में वो ट्रेड जो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, इंडिया में जो इंपोर्ट करते थे बाहर से, वो क्या करते थे, क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े मेनली। तो कपड़े कैसे होते थे मॉडर्न लोगों के, वो पैंट पहनते थे, वो शर्ट पहनते थे। तो मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू, स्कूलों के थ्रू उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया और सपोर्ट किया है, क्योंकि वो इसके थ्रू क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट कर रहे थे और ब्रिटिश कल्चर को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। कभी कहीं से भी क्रिश्चियन मिशनरी जो थे वो इंडियन रिलीजियस जो एजुकेशन था उनको सपोर्ट नहीं करते थे अपने एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। इसके अगर ये बात करें तो वो क्या करते थे, बाइबल को प्रमोट करते थे, ना कि जो इंडिजीनियस रीजन थे उनको प्रमोट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रार्थना समाज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये प्रार्थना समाज जरूर करके आना अच्छे से, क्योंकि प्रार्थना समाज में काफ़ी डाउट होता है किसने कहाँ पे बनाया, बहुत लोग यहाँ पे कनेक्ट है प्रार्थना समाज से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका बताना है कि ए आत्माराम पांडुरंग, बी आर जी भंडारकर, सी एम जी रनाडे या डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आप यहाँ पे खुद से बना ही सकते हो, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख के कर लिए हैं कि आत्माराम पांडुरंग कौन थे, जिन्होंने प्रार्थना समाज को फाउंड किया था, जो रियल फाउंडर थे। इसके अलावा एम जी रनाडे कौन थे, जिन्होंने आत्मा समाज को बॉम्बे में स्टैब्लिश किया, बॉम्बे में फाउंड किया, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आर जी भंडारकर है ये भी प्रार्थना समाज से एसोसिएट करते हैं। एम जी रनाडे और आर जी भंडारकर ने एक साथ 1870 ईस्वी में प्रार्थना समाज को ज्वाइन किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्बोधनी सभा के जो फाउंडर थे वो। ये किसी भी तरीके से प्रार्थना समाज के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो था उसके फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। ये भी काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद वो थे जिन्होंने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन जो फाउंड किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जो गुरु थे, उनके जो गुरु का नाम ही था रामकृष्ण, ठीक है। तो उनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी जो टीचिंग थी, उनको स्प्रेड करने के लिए, उनके मैसेज को प्रमोट करने के लिए रामकृष्ण मिशन नाम से एक संस्था बनाई, ठीक। और ये बनाया कहाँ गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसे बनाया गया था कोलकाता के बेलूर मठ में, ठीक है, कोलकाता के बेलूर मठ में। राजा राम मोहन राय हमने कर लिया है, काफ़ी चीज़ हमने बता दिया है इसमें। स्वामी विवेकानंद के साथ एक और है, इन्होंने न्यू वेदांता सोसाइटी, देखो एक था वेदांता सोसाइटी, वेदांता सोसाइटी राजा राम मोहन राय ने बनाई थी काफ़ी पहले, ठीक है। इसके बाद न्यू वेदांता सोसाइटी बनाया था स्वामी विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में जाके, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो जो मार्टिन लूथर थे काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। तो इन्हें इंडिया में किस पर्सन को मार्टिन लूथर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी श्रद्धानंद, या ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती
ठीक है, ये वो पर्सन है जिन्हें मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है इंडिया में। अब ये कौन है, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो फिलॉसफी है वो आपको ज़रूर याद रखनी है। ये कहते थे, ये बात करते थे कास्टलेस, क्लासलेस, यूनाइटेड इंडिया और फ्री इंडिया की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इनके लाइफ से कि आपने एक वर्ड सुना होगा स्वराज। ठीक है, तो जो स्वराज था, जनरली अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे दिखाया जाता है, आप कनेक्ट कर लेते हो कि स्वराज जो पहले जो शब्द था वो दादा भाई नौरोजी ने इनिशिएट किया था, बोला था सबसे पहले। लेकिन उनसे भी काफ़ी समय पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज वर्ड यूज़ किया था और बोला था कि इंडिया इंडियंस के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, यहाँ ब्रिटिशों का रूल नहीं होना चाहिए। तो धर्म के साथ साथ ये काफ़ी हद तक ये इन्हें मेन फाउंडर बोला जाता है इंडियन रिवॉल्यूशनरी के। एक सीता भाई रमैया या पटैया है, आप देख लेना थोड़ा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि गांधी पिता है और स्वामी दयानंद जो सरस्वती जो है वो पितामह है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के, तो आपको याद रखना है। ठीक है, राजा राम मोहन राय हमारा हो गया, विवेकानंद हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन यूएसए। तो यूएसए में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई थी, वो किसने करा था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, या ऑप्शन सी मैडम ब्लॉस्टस्काई, या ऑप्शन डी मैडम भिखाजी कामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैडम बॉल्स्की। ठीक है, काफ़ी मुश्किल है ये प्रोनाउंस करना, लेकिन ये आपको रखना कि मैडम बॉल्स्काई। ठीक है, तो ये जो लेडी थी इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी यूएसए में इस्टेब्लिश की थी। असल में यहाँ पे दो पर्सन थे, एक तो थे ये मैडम बॉल्स्की और एक थे एमएस ऑलकुट। तो एमएस ऑलकुट और बॉल्स्की इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इंडियन थाट्स से, इंडियन कल्चर से, इंडियन रिलीजन से। इन चीज़ों को देखते उन्होंने क्या किया, यूएसए में जाके एक थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी। लाला हरदयाल वो पर्सन है जिन्होंने गदर पार्टी की जो गदर पार्टी बनाया था यूएसए में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मैडम भिखाजी कामा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का गिवन में से कौन सा डिमांड नहीं था? तो प्रार्थना समाज के मेन 4 डिमांड थे, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट है वो गलत है, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए वुमेन एजुकेशन, ऑप्शन बी विडो रीमैरिज, ऑप्शन सी रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, ऑप्शन डी अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हालांकि ये कास्टिज्म के खिलाफ थे, इनके जो 4 आप कह सकते हो डिमांड थे, उनमें बताता हूँ मैं। एक था डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव कर दो, ख़त्म कर दो। वुमेन एजुकेशन था, विडो रीमैरिज था, और रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स था। तो ये कास्टिज्म के खिलाफ थे, लेकिन इनके जो 4 मेन डिमांड थे उनमें कहीं से भी अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज वाज पास्ड इन 1891 ड्यू टू द एफर्ट ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपको रट लेना है, याद कर लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे एंड ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन और भैरामजी मलाबारी, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन और एमजी रानडे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिबा फूले। ये आपको याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले वो पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, इनके ही एफर्ट के कारण प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज एक जो एक्ट था वो पास हुआ था 1891 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है इसको आप इस सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट्स के हटा के अलग भी देख सकते हो, लेकिन ये इसमें भी आ सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएफ एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। जो फर्स्ट सेशन था AITUC का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, उसको किसने प्रिसाइड किया था? कौन प्रेसिडेंट थे फर्स्ट सेशन में? ऑप्शन ए SA डांगे, ऑप्शन बी NM जोशी, ऑप्शन सी
लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन जो है आपके लेबर लॉ से भी कनेक्ट होता है, तो आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय करेक्ट ऑप्शन है। एन एम जोशी और लाला लाजपत राय ने अदर बहुत सारे मेंबर्स के साथ मिल के AITUC को बनाया था 1920 में, ठीक है, आपको याद रखना है 1920 में। अभी जो बनाया गया था इसे जनरली बनाया गया था, जो ILO था उसमें इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन भेजना था इसके लिए बनाया गया था, ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। तो लाला लाजपत राय वो पर्सन है जो ने पहले सेशन में प्रेसिडेंट का रूप में काम किया था इसमें। तो ये थे आज के एग्ज़ाम लेवल के अच्छे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे। और इस वीडियो की PDF आप ले सकते हो री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। PDF मैं जो है जनरली वीडियो के अपलोड करने के बाद कुछ आवर बाद या अगले दिन मैं डालता हूँ, और ऐसा मैं इसलिए करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं PDF दे दो PDF दे दो, लेकिन ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आज आपने ये वीडियो देख लिया, आज आपने प्रैक्टिस कर ली, कल जो आपको वीडियो PDF मिलेगी उसमें आप जस्ट PDF ओपन करो और खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इसलिए मैं PDF थोड़ा लेट डालता हूँ। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।